चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। पश्चिमी राजस्थान में बिंदु सागर नाम की अपनी पहचान रखने वाला कपिल सरोवर बदहाली के आंसू बहा रहा है। हर चुनाव में कपिल सरोवर पर राजनीति तो होती है, लेकिन धरातल पर काम नहीं होता है। जनता को कभी केंद्र सरकार से योजनाओं का प्रलाभन तो कभी राज्य सरकार की योजनाओं का प्रलब्ध मिलता है। कोई भी काम सीधे नहीं चढ़ पाता है। सौंदर्यकरण तो दूर, सरोवर को जलीय वनस्पतियों से निजात दिलाने में भी शासन और प्रशासन नाकामयाब है। ऐसे में अब स्थानीय लोग महर्षि कपिल मुनि के भरोसे ही बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि 68 तीर्थ के गुरु माने जाने वाले कोलायत का कपिल सरोवर, यहाँ पर कमल, बेल और जलीय वनस्पतियां पवित्र जला और बदबूदार कर रही है। अधिक वनस्पतियों के कारण पानी का स्तर भी कम होता है। इतना ही नहीं, यहाँ श्रद्धालुओं की ओर से बहाए जाने वाले नारियल वस्त्र भी पानी में दूर तक तैरते नजर आते हैं, जो पानी को गंदा कर रहे हैं। हालांकि गत कांग्रेस सरकार ने कोलायत के कपिल सरोवर की सफाई के लिए अजमेर नगर निगम से मशीन मंगवाई थी, लेकिन स्थायी हल नहीं निकलने के कारण जस की तस समस्या बनी हुई है। आगामी दिनों में रामदेवरा मेला व कार्तिक पूर्णिमा मेला है। ऐसे में सरोवर की सफाई के नाम फिर से जोर पकड़ने लगी है। पंच मंदिर के पास से तहसील कार्यालय के निकट घाटों सहित सरोवर की परिक्रमा के घाटों के पास कमल बेल ने सरोवर को अपने कब्जे में जकड़ लिया है। जहां 52 घाट में से 40 से ज्यादा घाटों पर जलीय वनस्पतियां फैली हुई हैं और इन घाटों पर स्नान करना तो दूर, खड़ा रहना भी बेहद मुश्किल है। घाट कचरे से भरे पड़े हैं। जलीय वनस्पतियों ने भी गहराई तक जगह बनाई हुई है। कोलायत धार्मिक आस्था का केंद्र माना जाता है। यह दो धर्मों का आस्था का केंद्र है। यहाँ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी है, तो साथ ही सिख धर्म के जो अनुयायी है गुरु नानक देव जी, उनका भी गुरुद्वारा है। उन्होंने भी यहाँ तपस्या की थी। कोलायत की यहाँ पर नाम है, वो कपिल मुनि की, महर्षि कपिल मुनि यहाँ पर तपस्या करके गए थे। उसके बाद ही यह कोलायत नाम पड़ा। और कोलायत 68 तीर्थों का गुरु माना जाता है। सभी तीर्थ करने के बाद कोलायत अगर तीर्थ नहीं करते हैं तो यह तीर्थ, सारे तीर्थ है वो मान्य नहीं माने जाते। ये पुरानी लोगों के आस्था माने जाते हैं, कहावत है। और यह कोलायत का कपिल सरोवर पीछे मेरे देख सकते हैं, यहाँ लोगों को स्नान करने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरीके से कोलायत में जो कपिल सरोवर है वहां पर ये कमल बेल है वो पूरी तरीके से फैल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरीके से कमल बेल ने अपना पूरा जाल बिछाया हुआ है। कई घाट ऐसे हैं कि इन कमल बेल के कारण यहाँ पर लोग इस तीर्थ जो है कोलायत का कपिल सरोवर, वहां पर 52 घाट बनाए हुए हैं। 52 घाट में 40 घाट ऐसे हैं जो लुप्त हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग हैं, अधिवक्ता है, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके के हालात हैं और क्या कहेंगे। सर्वप्रथम मैं राहुल जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इंडिया न्यूज को, जो इस कपिल सरोवर की स्थिति को आप मीडिया के माध्यम से दिखाना चाहते हो। यहाँ के राजनेता या जनप्रतिनिधि या अधिकारी सिर्फ कागजों में इसकी सफाई करवा देते हैं। इस वास्तव में इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। आम जन जब इसकी आवाज उठाता है तो उसकी कोई सुनता नहीं है। और धीरे धीरे कपिल सरोवर की ये स्थिति हो गई कि यहाँ अब स्नान करना भी मुश्किल हो गया। 52 घाट है, लेकिन इसमें से 40 घाट है विलुप्त हो रहे हैं। और लगातार ये कमल बेल इतनी फैल कुछ आए दिन इसमें हादसे भी होते रहते हैं। कोई भी यहाँ अस्थियां लेके आता है तो वो भी सही तरह से अस्थियां भी तिरा नहीं सकता है। जब तक यहाँ के स्थानीय विधायक जी और सेंट्रल मिनिस्टर इस पर विशेष रूप से सफाई को लेकर ध्यान नहीं देंगे, तब ये आए दिन धीरे धीरे ये लगातार कमजोर होता जाएगा कपिल सरोवर। और बात रही है इस कमल बेल की, तो जब तक इसकी स्थायी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तब तक ये इस तरह से ये समस्या सामने आती रहेगी। कमल बेल की सफाई को लेकर क्या मुख्य हो सकती है कि भाई इस तरीके से इसको सफाई करवाई जा सके? भाई, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के पास में करोड़ों रुपए का बजट तो रहता ही है, लेकिन जैसे पुष्कर में स्थायी मशीन है सफाई के लिए, तो इसी तरह से यहाँ की जनता की यही मांग है कि यहाँ पे भी एक स्थायी रूप से एक मशीन की व्यवस्था करवाई जावे और मशीन संचालकों की भी स्थायी रूप से नियुक्ति की जावे, जो कम से कम लगातार इस मशीन यहाँ पे चलाते रहे। जैसे अब कार्तिक पूर्णिमा का मेला भी आने वाला है, लेकिन भादवा का भी मेला आने वाला है। यहाँ पे हजारों श्रद्धालु इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन इस
तरह के सरोवर की स्थिति देख करके उनका भी मन बड़ा दुख होता है। तो इस कोलाइट के कपिल सरोवर में जो बहाव क्षेत्र है उसको लेकर कई नदियां भी है, 3 नदियां, उनका पानी आ रहा है। भाव क्षेत्र को लेकर जब बात करते हैं तो माइंस धारकों के द्वारा यही कहा जाता है कि जब आपका कपिल सरोवर तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो आपको भाव क्षेत्र की क्या जरूरत है। तो कपिल सरोवर रहेगा ही नहीं तो भाव क्षेत्र की क्या जरूरत है। भाव क्षेत्र तो मौके पे है ही नहीं, सारी नदियां हैं वो बाधित हो गई है, पानी अवरुद्ध हो रहा है और पानी लगातार है वो कपिल सरोवर से भाव क्षेत्र से नहीं पहुंच पा रहा है। इससे पहले भी कोलाइट के कपिल सरोवर की बहाव क्षेत्र की बात करें तो बहाव क्षेत्र को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए, उनको लेकर एक कृत्रिम नदी भी बनाई गई शायद। कृत्रिम नदी बनाई गई है लेकिन उसमें आसपास के क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन निर्माण होने के कारण वो पानी है वो पूरा उस नदी क्षेत्र में नहीं पहुंच पाता है। इसको लेकर कई बार आपने अधिकारियों को अवगत करवाया होगा। अधिकारियों को भी अवगत करवाया है। इस कपिल सरोवर को लेकर एक एनजीटी में भी मामला दायर किया गया है और एनजीटी के द्वारा अधिकारियों को नोटिस भिजवाकर इसकी बड़े लेवल पर सुनवाई करेंगे और हमें यही आशा है कि हम कपिल सरोवर को लेकर आने वाले समय में जरूर इसको लेकर कुछ खुशखबरी देंगे। कोलाइट के कपिल सरोवर की सफाई को लेकर कोई फंड के बारे में जानकारी दें। कपिल सरोवर को लेकर के उच्च अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देने के कारण इसकी ये स्थिति है। करोड़ों रुपए यहाँ माइनिंग से डीएमटी फंड जाता है लेकिन पिछले 2 साल पहले 1.5 करोड़ रुपए 10 साल के लिए स्वीकृत हो रखे हैं, जिसमें से ये पंचायत समिति को नियुक्त किया गया कि इसमें सालाना 15 लाख रुपए सफाई के लिए इसमें लगाए जाएंगे, लेकिन अभी तक इस पे प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो फंड है सारे रिकॉर्डा में ही पड़ा है। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। अगर इस कपिल सरोवर पर अगर कोई ध्यान देता है तो पूरी तरीके से इसकी सफाई भी होगी। कोलाइट से राहुल सेवक। इसी बीच